जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज की वीडियो हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले के क्वेश्चंस मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप चैनल पर जाकर उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखेंगे हमारा क्वेश्चन क्या है। दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप यदि किसी भी क्वेश्चन को देखते हैं तो उसे कंप्लीट देखा कीजिए, जिससे कि आपके वो क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाए। क्वेश्चन समझ में ना आने का कारण होता है दोस्तों आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, बीच में स्किप कर देते हैं, जिससे कि आपको दूसरा क्वेश्चन या दूसरी जगह से वीडियो देखनी पड़ती है। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं गारंटी लेता हूं आपके क्वेश्चन 100% समझ में आने वाला है। तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। दोस्तों यहाँ पर दिया है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। क्वेश्चन के अंदर की जो लैंग्वेज है थोड़ी सी दोस्तों अजीब है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। चलिए देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बोला है कि कोण ए और कोण बी दोस्तों यहाँ पर न्यून कोण है। मतलब मैंने आपको बताया था कि जब भी हम यहाँ पर त्रिकोणमिति के अंदर जो त्रिभुज लेते हैं तो दोस्तों वो हमेशा ही समकोण होता है। तो इसमें यहाँ पर समकोण जो है हमें नहीं दिया है। कोण ए और कोण बी दोस्तों न्यून कोण है, इसका मतलब एक कोण यहाँ पर समकोण होगा, जो कि नहीं दिया गया है, उसे मैं मान लेता हूँ वो सी है। दोस्तों सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर ट्राइंगल। तो ट्राइंगल जो होगा दोस्तों हमारा होगा यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज यदि हमारा होगा तो यहाँ पर जो समकोण बन रहा है मैं मान लेता हूँ यहाँ पर एक कोण सी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कोण सी ले लेना है, और बाकी जो दोस्तों बाकी के जो दो कोण बचते हैं दोस्तों ये दोनों हमारे न्यून कोण हैं, तो इसे मैं ए कह दूंगा और इसे बी, क्योंकि उसने ही बोला है कि कोण ए और कोण बी दोस्तों न्यून कोण है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेना है, जो कि हो जाएगा ए सी बी, जहाँ पर सी समकोण है। अब उसके बाद यहाँ पर बोल रहे हैं जहाँ कोस ए बराबर कोस बी। दोस्तों इस चीज़ को हम बाद में यूज़ करने वाले हैं, और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहले जो लिखेंगे दोस्तों, जो इसने दिया है उसे हम लिख लेते हैं। दिया है यहाँ पर कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये हमें इसने दिया है, और साथ में हमें यहाँ पर दिया है कि कोस ए जो है वो कोस बी के बराबर है। ये भी बात हमें इसने यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर बताई है। अब इसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज ए सी बी में। ठीक है दोस्तों, और जहाँ कोण सी जो है दोस्तों ये भी हमें लिखना है कि कोण सी बराबर समकोण। अब ये हमारा हो जाएगा यहाँ से त्रिभुज ए सी बी, जहाँ पर सी हो जाएगा समकोण। अब इसके अंदर आप देखेंगे यदि हम इस वाले एंगल की बात करते हैं तो इसकी सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, ये आधार हो जाएगा, और ये हो जाएगा कर्ण। और अगर हम यहाँ से इस वाले एंगल की बात करते हैं तो दोस्तों इस एंगल के सामने वाली भुजा हो जाएगी आधार, और 90 के सामने वाली कर्ण, और ये हो जाएगी हमारी फिर। और यदि कोण बी की बात करते हैं तो कोण बी के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, और 90 के सामने वाली हो जाएगी कर्ण, और साथ ही यहाँ पर जो ये होगी दोस्तों ये आधार होगी। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले लगाएंगे कोस ए का मान, यानी इस वाले एंगल के हिसाब से हम कोस ए का मान निकालने वाले हैं। तो कोस ए जो होगा दोस्तों यहाँ पर कोस ए किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाल बटे कक्का। मैंने बताया है कई बार दोस्तों, पिछले क्वेश्चंस में कई क्वेश्चन में हमने इसको यूज़ करा था। तो अब देखेंगे यहाँ पर जो ये होता है लंब बटे कर्ण ये साइन होता है, आधार बटे कर्ण दोस्तों यहाँ पर होता है कोस, और लंब बटे आधार होता है दोस्तों यहाँ पर tan। तो हमें यूज़ करना है आधार और कर्ण को, क्योंकि हमें लगाना है कोस। तो ये हो जाएगा कोस ए बराबर आधार बटे कर्ण। ठीक है दोस्तों, कोस ए किसके बराबर हो जाएगा, आधार बटे कर्ण के बराबर। अब आधार जो होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमारा एंगल है तो इसके सामने वाली भुजा लंब, तो आधार हमारा होगा ए सी और कर्ण हमारा होगा ए बी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोस ए बराबर ए सी बटे ए बी। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा हो जाएगा कोस ए का मान। इसी प्रकार हम यहाँ से निकालेंगे, इसी प्रकार कोस बी का मान। जब कोस बी का मान निकालेंगे दोस्तों, ये तो हमारा कोस है तो आधार बटे कर्ण ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जब हम कोस बी की बात करते हैं तो कोस बी के सामने वाला जो बी के सामने वाला होगा दोस्तों लंब, आधार ये रहेगा और कर्ण ये रहेगा। तो आधार की जगह पर आएगा बी सी और कर्ण की जगह पर ए बी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोस बी बराबर
कोस बी बराबर यहाँ पर हो जाएगा BC बटे AB। अब आप देखेंगे उसने दिया है कि कोस ए बराबर कोस बी है, इसका मतलब यहाँ से कोस ए बराबर क्या दिया है दोस्तों, कोस ए बराबर कोस बी। तो हम यहाँ कोस ए की वैल्यू रखेंगे दोस्तों, कितनी आई है AC बटे AB। और इसी प्रकार जो कोस बी का मान आया दोस्तों वो आया है BC बटे AB। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, AB से AB को कर देना है कैंसिल आउट। तो अब यहाँ पर आ जाएगा यहाँ हमारा AC बराबर BC। मतलब क्या है कहने का कि यहाँ पर अगर देखेंगे कि AC जितनी है उतनी ही BC है, जितनी भुजा AC है उतनी ही भुजा BC है। तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोण A जो होगा वो बराबर होगा कोण B के। अब हम ये किस बात पर कह सकते हैं, किस आधार पर कह सकते हैं, तो दोस्तों 9th क्लास के अंदर एक प्रमेय है जिसमें कहा गया है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। और यही हमसे बोला था कि सिद्ध कीजिए या दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। तो दोस्तों यदि अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ये प्रमेय है दोस्तों 9th क्लास के अंदर। अब आप देखेंगे अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो इस भुजा के सामने बनने वाला कोण ए होगा और इस भुजा के सामने बनने वाला कोण बी होगा, ठीक है। तो ये दोनों कोण ए और बी कोण जो होंगे दोस्तों बराबर होंगे और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा किस तरह से क्वेश्चन करना था। और दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन जो हैं आपको क्वेश्चन वाइज वीडियोस लगातार मिलती रहेंगी। आपको जिस भी क्वेश्चन को देखना है आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।